student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Maradwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 2. Chapter number 2 we will reading about the people as a resources. People resources का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक द बेटर यूज़ ऑफ देयर इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी। जो एजुकेशन है वो हमें ये बताती है कि हमें इकोनॉमिकली रूप से अपॉर्चुनिटी को कैसे गेन करना है और कैसे उसका बेनिफिट लेना है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अवेलेबल बिफोर टू ह्यूमन एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनर्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। और हम मार्केट से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं ये हम एजुकेशन के थ्रू ही सीख सकते हैं। A majority of the women have the much education and have skill formation। जो मेजॉरिटी वुमेन की वो ये डिपेंड करती है कि हम जो स्किल है इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू द मैन एंड मोस्ट वुमेन वर्क वेयर द जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। बहुत बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है फिर भी वुमेन को वर्क करना पड़ता है। दैट वॉज दैट कंपल्सन, वो वुमेन की मजबूरी होती है कि उनको ये काम करना पड़ रहा है। भले सिक्योरिटी नहीं है लेकिन फिर भी यदि उनकी फैमिली में कोई करने वाला नहीं है तो वुमेन को मजबूर होकर के वो जॉब करनी ही पड़ती है। भले सिक्योरिटी ना हो, जैसे मान लो नाइट ड्यूटी है, वैसे तो वुमेन नहीं चाहेगी कि उन्हें नाइट ड्यूटी करना पड़े, टाइम में बाहर जाना पड़े, परंतु कई बार सिचुएशन ऐसी है कि उनकी फैमिली में कोई अर्निंग करने वाला नहीं है या अर्निंग का स्रोत नहीं है तो फिर उनको एनी हाउ बच्चों के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। नाइट ड्यूटी करेंगी वो बहुत सारी वुमेन्स है जो कि करती हैं। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द लीगल प्रोटेक्शन, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसके लिए लीगल एक्शन भी लेती हैं, मार्च करती हैं। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज इनकम कैरेक्टराइज बाय द रेगुलर एंड लो इनकम। बहुत जगह ऐसा होता है कि इनकम लो रहती है लेकिन फिर भी वुमेन को वर्क करना पड़ता है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द बेसिक फैसिलिटी, और कई जगह बेसिक फैसिलिटी नहीं होती है तो भी वुमेन को वहाँ वर्क करना पड़ता है। लाइक द मैटरनिटी लीव, जैसे कि बच्चे होने के बाद जो मैटरनिटी लीव रहती है वो कई जगह कहीं से नहीं भी होती है फिर भी वुमेन को उस जगह वर्क करना पड़ता है। However, the women with the high education and skill formation are paired with the men and among the organized sector, teaching and the medicine attract them। कई बार जो टीचिंग और मेडिसिन है उसको अट्रैक्ट कर देती हैं, मतलब जहाँ पे ये फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है वुमेन वहाँ पर वर्क करना ज़्यादा पसंद करती हैं। And the most some women have the entered the administrative and the other services including the job, and they needed the high level of the scientific and the technologically competence and asked their sister to your classmate and what she would be like to take up the career, मतलब कि उनको क्या पसंद है हम ये जान सकते हैं। The quality of the population depend upon the literacy rate, जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो लिटरेसी रेट के ऊपर डिपेंड करती है, हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। इंडिकेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड अल्टीमेटली डिसाइडेड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री एंड लिटरेरी रेट एंड द हेल्दी पॉपुलेशन आर द एसेट। मतलब जो हेल्दी पॉपुलेशन है वुमेन लिटरेरी और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वही एसेट, मतलब कि वही धन संपत्ति है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था जो सकल का, एंड एजुकेशन इज द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एंड बिफोर हिम द फ्रूट इन द लेटर ईयर्स, मतलब पहले वो मेहनत कर लेता है फिर बाद में उसको उसका फ्रूट मिलता है, मतलब कि फिर बाद में उसको इनकम भी होती है। एंड द लेटर ईयर्स एट टाइम ऑफ द गुड जॉब, मतलब उसको बाद में गुड जॉब भी मिलती है, सैलरी भी मिलती है,
एंड वी सा द एजुकेशन वर इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ द सर्कल्स, और ऐसे करके उसकी जो ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाती है। एंड इट ओपन द न्यू हॉरिजॉन फॉर हिम, और ये नए द्वार उसके लिए खोल देती हैं। एंड प्रोवाइडेड अ न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ, ये लाइफ के लिए नई वैल्यू डेवलप करती है। नॉट ओनली फॉर द सकल, केवल सकल के लिए ही नहीं, एजुकेशनल कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, और यही सभी सोसाइटी के लिए यह फॉलो होता है। इट इनहेंस द नेशनल इनकम, अब जब व्यक्ति की अपनी खुद की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ होने से नेशन की ग्रोथ तो होगी ही होगी। द नेशन इनकम कल्चर रिचनेस एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, और इससे ही जो गवर्नमेंट है उसके भी नए द्वार खुल जाएंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।